तो हमारे इस सेगमेंट में जो मेहमान हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, दानिश्वर हैं, पिलडेट के सरबराह हैं, इनके मज़ामीन हम पढ़ते हैं और टीवी पे मुख्तलिफ अपीयरेंसेस देते रहते हैं रोज़ ही। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब अपना कीमती वक्त देने का। आप ही का मैं मजमून पढ़ रहा था जिसमें आपने कहा कि जी मुख्तलिफ हुकूमतों ने 23 के करीब आइनी तरामीम की हैं, जिनमें से 13 का जो ताल्लुक़ है वो अदालती मामलात से है। 8 वो हैं कि जो कुलियतन अदालती मामलात पे थी, अदलिया के हवाले से थी, 5 मिली जुली थी। तो क्या यानी कि 56% ये तादाद बनती है आपकी आदत शुमार से। तो पार्लियामेंट की जो अदलिया से इतनी मोहब्बत है वो क्यों है, और क्या इसके बाद जो है अवाम की ज़िंदगी में कुछ मतलब है इंसाफ के अगर मामला देखें तो कुछ फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ? बहुत शुक्रिया। मैंने इसी मजमून में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, चूँकि अदलिया एग्जेक्टिव के रास्ते में रुकावट बनती है बहुत चीज़ों के बारे में, उनको मनमानी नहीं करने देती, और पार्लियामेंट का अपना निज़ाम जो है ओवरसाइट का वो कमज़ोर है, वो एग्जेक्टिव को नहीं रोक पाती, क्योंकि हमारे निज़ाम पार्लिमानी निज़ाम में एग्जेक्टिव पार्लियामेंट का एक हिस्सा होती है, तो इसलिए पार्लियामेंट उसको एग्जेक्टिव को रोक नहीं पाती। तो अब सिर्फ आ जाके अदलिया ही रह जाती है। इसलिए अदलिया को बार बार कोशिश की जाती है कि उसके दाद खट्टे किए जाएं और अदलिया को एक इफेक्टिव ओवरसाइट का या अकाउंटेबिलिटी का इंस्टीट्यूट रहने दिया जाए। ये बड़ी सीधी सी बात है। ये सही है कि अदलिया भी कभी कभी अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर लेती है, लेकिन बुनियादी बात यही है कि इंतज़ामिया को ये बात अच्छी नहीं लगती। तो इसकी वजह से ज़ाहिर कि अच्छी नहीं लगती, तो हमारा तसव्वुर है आज़ाद अदलिया का, खुद मुख्तार अदलिया का, गैर जानिबदार अदलिया का, वो कितना हमारे यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, कितना मुतासर हो चुका है पाकिस्तान में? देखिए, बार बार कोशिश की गई इसको मुतासर करने की, लेकिन ये फिर भी चूँकि पाकिस्तान के अंदर तमाम तर कमजोरियों के बावजूद एक जमहूरी स्पिरिट लोगों के अंदर अभी भी बाकी है, और वो बार बार फिर वापस आ जाती है उसी तरीके से। जैसे आप देखिए ना, 26वीं आईनी तरमीम को भी जिस तरह एक रात पे पास कराने की कोशिश की गई थी 1 महीना 1.5 महीना पहले, तो नहीं हो सका, बावजूद इसके कि बहुत ताकतवर लोग थे, कर सकते थे, लेकिन नहीं हो सका। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि कोशिश तो करते हैं, लेकिन अदलिया कंप्रोमाइज नहीं होती। अदलिया के अंदर ही लोग उठते हैं, वो आज़ादाना अपने आप को कंडक्ट करते हैं। ये बहुत गनीमत है हमारे यहाँ कि इसके बावजूद के कोशिशों के बावजूद अदलिया ने फिर भी बाज, अगरचे कहीं कंप्रोमाइज भी हुई फौजी हुकूमतों के ज़माने में, लेकिन इसके बावजूद कलमा हक बुलंद करती रहती है, और अभी भी कर रही है मेरे ख्याल में। मज़ाहमत जारी है, सिविल सोसाइटी उनके साथ मिल जाती है, वकला मिल जाते हैं। अच्छा, आप ही के मजमून में था कि जी इंडियन पार्लियामेंट ने 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास की, जिनमें से सिर्फ 11% का ताल्लुक, 11 का या 10% का जो ताल्लुक था वो जुडिशरी से है। तो मेरा मुझे एक सवाल का हिस्सा रह गया कि क्या जो हमारी तरमीम हुई वो ठीक है एग्जीक्यूटिव ने अपनी मर्जी के लिए की, लेकिन कहीं अवाम की फलाह का, बहबूद का भी तसव्वुर है उन तरमीम में? देखिए, जो हमारी कुछ तरमीम में तो फलाह का तसव्वुर है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल निज़ाम को, हमारे निज़ाम को कोई रिफॉर्म करने की तरफ उसकी तवज्जो थी। जैसे मैं समझता 18वीं तरमीम एक बहुत अहम तरमीम थी। इससे पहले भी 18वीं तरमीम से पहले भी कोशिशें हुई, जैसे 8वीं तरमीम थी, वो तो कंप्रोमाइज किस्म की तरमीम थी, लेकिन 18वीं तरमीम मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी मिसाल है, जिसमें एक कंप्रोमाइज भी हुआ, जो सूबों की खुद मुख्तारी थी उसका तहफ़्फ़ुज़ भी हुआ, और पार्लियामानी निज़ाम को भी मजबूत किया गया। तो ये बहुत अवाम की फलाह के लिए थी, लेकिन अक्सर ऐसी थी जो कि ताकतवर हलकों को मजीद ताकत फराहम करने के लिए की गई। जैसे अब ये तरमीम हुई है 26वीं, इसका अवाम की फलाह से इतना ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक तो जो बरसर इक़्तिदार तबका है उनको कुछ जज काबिल कबूल नहीं थे, उन्होंने उसका एहतमाम किया है। तो ये बहुत सी तरमीम तो ऐसी हैं जो पावर पॉलिटिक्स के लिए थी, चंद तरमीम हैं जो महदूद सियासी मकासद के तहत की जा रही हैं। क्या 26वीं तरमीम में ऐसी कमज़ोरियाँ हैं हुकूमत के नुक्ता नज़र से कि जिसका हो रहा है, और फिर हम बाज़गट सुन रहे हैं, क्या साराइयाँ सुन रहे हैं, 27वीं तरमीम आनी चाहिए, जैसे फ़र्ज़ करें कि अभी तक गालिबन ये क्लियर नहीं है कि जी जो आइनी बेंच है उसका सरबरा कौन लगाएगा।
तो ये इस तरह की कोई कमज़ोरी, ज़ाहिर हुकूमत चाहती है कि हम लगाएं, और वो नहीं चाहती कि जो है अदालत खुद, जो बेंच है तो बेंच का तो फिर भाई आला अदलिया को खुद ही फैसला करना चाहिए ना इसका। जी जहाँ साहब, इस बारे में तो बड़ा वाज़ेह है, जो 26वीं आईनी तरमीम है, बावजूद इसके कि हम उसे पसंद करें या ना करें, लेकिन जो उसकी प्रोविजन है वो तो ये है कि ये बेंच बनाएगा जुडिशल कमीशन, और उस बेंच के अंदर जो सीनियर मोस्ट साहब होंगे वो इस बेंच के सरबराह होंगे। ये तो बड़ी क्लैरिटी है इसके अंदर। तो ज़ाहिर वो सीनियर मोस्ट तो मंसूर साहब बच जाते हैं जिनके लिए पूरा ये तमाशा लगा। दिलचस्प बात है ये। नहीं, जकल मंसूर अली शाह साहब को जुडिशल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बनाएंगे तो वो बनेंगे ना उसके सरबराह। वो तो उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि उसका हिस्सा बनेंगे। वो तो अपनी मर्जी से जजेस लगा सकते हैं ना इसका। इसीलिए तो जुडिशल कमीशन का जिम्मे लगाया गया है। नहीं, लेकिन उसमें हम चीफ जस्टिस तो करता है। उसमें जुडिशल कमीशन, अब ये बड़ा एक ट्रिकी सा सवाल है ना कि उसमें हुकूमत के लोग बैठे होंगे, वो ही बेंच में लोग लगा रहे होंगे। कितनी ये चीज़ मौसर है। फिर उसी तनाजुर में PTI ने फैसला किया कि जी हम भी उस जुडिशल बेंच में उसमें बैठेंगे जो लोगों ने पहले नहीं बैठ रहे थे। बहुत अच्छा फैसला किया इन्होंने। इनको पार्लिमानी कमेटी में भी बैठना चाहिए था। इन्होंने जब निज़ाम से अलहदा होने का फैसला किया है, बहुत गलती की है। अपने आप को भी नुकसान पहुंचाया है और निज़ाम को भी नुकसान पहुंचाया है। तो बहुत बात है। मुझे मुख्तसर अगर जवाब दे सके कि बेंचों के जज लगाने में हुकूमत का या पार्लियामेंट का कोई किरदार असूली तौर पे होना चाहिए। देखिए, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन ये कंप्रोमाइज है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रही थी तो उन्होंने कहा अच्छा कोर्ट नहीं बनाते, इतनी भी अलग इंस्टीट्यूशन नहीं बनाते, तो अब बेंच बना देते हैं। लेकिन बेंच बनाने का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। तो ये थोड़ी सी अजीब बात है। नॉर्मली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो कभी ऐसा नहीं होता। ये तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, वो बनाते थे, या फिर वो कमेटी है 3 जजेस की, वो बनाती है। लेकिन इस केस में जुडिशल कमीशन बनाएगा। ये सही है कि उसमें 4 जजेस भी होंगे, लेकिन उसमें 4 पार्लियामेंटेरियंस भी होंगे, उसमें एक वकील भी होंगे और एक सिविल सोसाइटी भी होगी। तो ये चीज़ें होंगी और इसमें हुकूमत का पल्ला मेरे ख्याल में भारी होगा। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बात यह है कि दुनिया भर में तस्वुर यही है कि जी आला अदलिया को आज़ाद तो खुद मुख्तार होना चाहिए। और अगर हुकूमत जो है वो कहते हैं ना कि जजेस तैनात करने लगे बेंचेस में, तो फिर एक आम आदमी का हुकूमती ज़्यादती का शिकार होता है, तो फिर वो फरियाद लेके कहाँ जाएगा। यहाँ पे लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद जब हम दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ बात होती है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी की। उसके हवाले से हम एक रिपोर्ट है वो हम आपके सामने पेश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।